Hello everyone of class 10th student. Now I'm sharing a question paper of 2015 Uttarakhand board exam. As you see, जैसे देखो आपको, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको काम और दे रहा हूँ आपको करना क्या है, जैसे हम पेपर सॉल्व कर ही रहे थे तो इसमें जो फिजिक्स का पोर्शन होगा आपको बस वही क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। आप डेट वो ईयर डाल दोगे कि 2015 साइंस फिजिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व। और आपको मैं हिंट कर देता हूँ और बाकी मैंने आपको करवा भी रखे हैं सारे कुछ क्वेश्चंस। तो ओनली फिजिक्स का जैसे क्वेश्चन है ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती है तो आपको पता है ओम्स, लिख देंगे इसका आंसर। ओके, नाउ ये भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद जस्ट द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 2D पी दे रखी है आपको 2D। ओके और ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ध्यान होगा तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो उसकी फोकल लेंथ बतानी है एफ, और रिलेशन आपको मैंने बता रखा है P इज इक्वल्स टू 1/f। और आपको F निकालना है तो ये ऊपर चले जाएगा, आपको ट्रांसपोज कर देंगे और ये P नीचे आ जाएगा। तो आई थिंक इसकी सेंटीमीटर्स में शायद ये क्वेश्चन हमने कर भी रखा है अर्लियर, तो ये 50 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ओके नाउ जो फिजिक्स का क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट दिख रहा है वो ये है अगेन, ये 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक एनर्जी हाउ मच जूल्स। तो 1 किलोवाट्स तो ये हो जाएगा आपको ऐसा 1 किलोवाट 1 किलोवाट किलोवाट आर तो कितने जूल्स। तो जूल्स इज एसआई यूनिट्स, तो आपको इस पूरे को किस में बदलना पड़ेगा, एसआई में बदलना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर दोगे, एक सेकेंड मैं कर लेता हूँ, 1 किलोवाट आर तो 1 तो 1 रहेगा, किलो थाउजेंड्स होता है आपको पता है, वॉट। ओके वॉट इज एसआई यूनिट्स, और आर्स कितने, आर्स में हाउ मच सेकेंड्स तो 300 ये हो जाएगा। और ये सारा अगर आप कर दोगे तो एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा है 30,000 और फिर 2 0 और आएंगे, ये हो जाएगा आपका जूल। और ये अगर डेसिमल यहाँ पर अगर मैं लगाऊं तो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये देखो ये सारी यूनिट्स अब जूल में हो जाएंगी। किलो आवर्स जो किलोवाट पर आवर जो मैंने आपको बताया थे, दिस इज द डोमेस्टिक जो एनर्जी होती है आप किस तरीके से यूज़ करते हो, तो उसका आंसर इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे फिजिक्स का जो दिख रहा है वो ये है, ये क्वेश्चन नंबर 12 स्टेट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, स्टेट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और ये आप कर दोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देयर आर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब, ये है 60 वॉट 220 वोल्ट, 40 वॉट 240 वोट्स 240 वोट्स सॉरी 240 था ये 240 रिस्पेक्टिवली। विच वंस इज देम हायर रेजिस्टेंस, किसका हायर रेजिस्टेंस होगा, कैलकुलेट। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देयर आर वी इज कांस्टेंट और पी के साथ आर, तो पी वी आर का कोई है फॉर्मूला किसी भी, तो आपको पता है पावर का एक फॉर्मूला ये भी होता है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। ये मैं कर चुका हूँ अगेन, ये वाला हमने कर रखा है। तो देखो V दोनों का कांस्टेंट है, V वोल्टेज 240 वोल्ट। तो अब जिस भी बल्ब का P अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं R को, ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस हम आसान से कैलकुलेट कर देंगे। मैं एक बार लिख देता हूँ, तो R इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी, आर इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। अब क्योंकि V देखिए दोनों बल्ब के क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट्स हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो कांस्टेंट टर्म है। जो इस बार रेजिस्टेंस डिपेंडिंग होगा किसी भी बल्ब का वो P सिक के साथ डिफाइन किया जाएगा, यानी P जैसे चेंज करेगा बल्ब का वैसे उसका रेजिस्टेंस चेंज करते जाएगा, क्योंकि V तो क्या है दोनों के लिए सेम है। तो P अब अगर देखो इस फ्रैक्शन में, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको मैं, ये एक कांस्टेंट है, ये वाला ये जो V है ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ये वी स्क्वायर का टर्म ये कांस्टेंट है, तो इसका कोई रोल नहीं है, बस P का रोल है। तो इस फ्रैक्शन में देखिए अगर P कम है, P अगर कम है तो R क्या हो जाएगा ज़्यादा, और अगर P ज़्यादा है तो R क्या हो जाएगा कम। तो जिस बल्ब का पावर
वॉट, जिसे हम वॉट्स में यूनिट मेजर करते हैं, तो जिस बल्ब का वॉट अगर क्या होगा कम होगा तो उस बल्ब का रेजिस्टेंस हाई, और जिस बल्ब का पावर यानी वॉट्स क्या हो जाएगा ज़्यादा होगा तो उस बल्ब का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो किस बल्ब का रेजिस्टेंस, किस बल्ब की पावर ज़्यादा है, तो पावर ज़्यादा है 60 वाट, तो ऑब्वियसली इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर P ज़्यादा है तो मैंने बोला अभी P अगर ज़्यादा है तो R क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस होगा कम। और इसका देखो P क्या है, कम है, तो R क्या हो जाएगा इसका, इस बल्ब का ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज़ द फॉर्मुलेटिव। अब उसकी कैलकुलेट भी करना है तो कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। तो इसका अब ऑब्वियसली आपको जिसका कम है उसका नहीं करना, जिसका ज़्यादा है बस वही कीजिए। तो इस वाले का कैलकुलेट कीजिए, तो R मैं कर लेता हूँ कैलकुलेट। तो इसका R हो जाएगा V² अपॉन P। तो V क्या है इसके लिए, V है 240 वोल्ट्स, 240 वोल्ट्स का स्क्वायर अपॉन P था इसके लिए 40, और इसको अगर अगेन कैलकुलेट करेंगे आप तो ये कितना, इसका स्क्वायर रूट, इसको नॉट स्क्वायर रूट, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा वॉट, सॉरी दिस इज वॉट, और इसका 24 स्क्वायर हो जाएगा, 24 स्क्वायर कर देंगे आप अब, तो 240 स्क्वायर हो जाएगा आपका 496, और इसमें ज़ीरो भी है तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे, ये V² हो जाएगा अपॉन, ये आर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ज़्यादा रेजिस्टिव वाले बल्ब का, और डिवाइडेड था 40 वाट। तो ये देखो कैंसिलेशन, 4 से 4, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 1 कैरी, 4 6 जा 16, और ये 4 0 जा 0। तो ये हो जाएगा आर कितना आया इसका, आर आया इस बल्ब का 1260, और ये हो जाएगा V² अपॉन वॉट्स, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से इस बल्ब जो सेकंड वाला बल्ब था उसका रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर दोगे। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, द रिफ्रैक्टिव ऑफ डायमंड्स इज इतना, तो व्हाट इज दिस मीनिंग, तो इसका मतलब क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n अगर दे रखा हो तो आपको पता है v इज इक्वल टू सी बाई एन, v इज इक्वल टू सी बाई एन से n के साथ c का, और उस मीडियम में वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप इसको इस तरीके से ले जाएंगे, तो उस मीडियम में लाइट के आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, v इज इक्वल टू होता है सी बाई एन, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, और इसका मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ये दे रखा है तो इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होती है वो ये बताता है। तो क्या लिखोगे आप इसका मतलब, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, थोड़ा सा मैं इस रिलेशंस को थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखता हूँ, v इज इक्वल्स टू सी बाई एन होता है, लेकिन मैं n को थोड़ा अलग लिख रहा हूँ और c को थोड़ा अलग। तो अगर मैं बोलूँगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव n दिया हो, क्योंकि दिस इज स्पीड ऑफ लाइट c, ये दिस इज अ कांस्टेंट इन वैक्यूम, और ये उस मीडियम में जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव n दिया हो उस मीडियम में लाइट की स्पीड है। तो अब बोलेंगे हम कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप बोलेंगे इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड्स इज 2.42, यानी 1/2.42 इंटू सी, तो हम बोलेंगे इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42, दैट्स मीन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड्स टू बी 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये इसका आप लिख दोगे, इसका मीनिंग ये हुआ। अब अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिजिक्स का वो ये है क्वेश्चन नंबर 22। तो ये भी क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, वो बोल रहा है फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम कैलकुलेट, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल दोगे, दीज आर दी पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये फिर उसके साथ सीरीज हो जाएगा, आपको आती हैं चीज़ें। और फिर इसमें नेट करंट कितनी हो रही है, कि टोटल करंट इस सर्किट्स में कितनी हो जाएगी, ये वाला हमने क्वेश्चन कर रखा है, शायद हमने परसों ही किया था। फिर राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के लॉज लिखने हैं आपको, दोनों लॉज लिखने हैं कि क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल रे होती है, और जो रिफ्रैक्टिव रे होती है, वो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा क्या होता है, स्नेल्स लॉ है, जो सेकंड लॉ है ऑफ द रिफ्रैक्शन है, तो वो लिख देंगे। सेकंड है इसका
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन नॉर्मल विजन्स। तो आपको ये क्वेश्चन हमने कई बार कर दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे रिपीटेड एंड रिपीटेड हो रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। और अगर किसी को ये नहीं आता इसमें, तो आपको ये लिखना, एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। तो आपको पूरा डायग्राम के जरिए दिखाना है। ये इंसिडेंट लाइट है, फिर ये नॉर्मल है, फिर बेंड्स होगी, फिर यहाँ पर ये नॉर्मल्स, फिर इस तरीके से, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। और फिर ये इस तरीके से विवग्योर आपको मिलेगा वाइट लाइट का डिस्पर्सन। ओके, तो दिस इज द की फीचर ऑफ द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसको आप पूरा कर दोगे। फिर मुझे फिजिक्स का क्वेश्चन और दिख रहा है, ये देखो, ये वाला मैंने करवा रखा 28। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर। और किसी को अगर इलेक्ट्रिकल जनरेटर नहीं पता तो इलेक्ट्रिकल मोटर कर सकता है वो, इज ड्रॉइंग इट्स लेवल्ड डायग्राम। और डायग्राम की मदद से भी आपको इसको बनाना है। ये हमने कई बार आपके साथ बता रखा है, ये शेयर भी कर रखा है मैंने। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ये कुछ ये आप कर दोगे, ये क्वेश्चन मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन आपने कर रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो ये रही आपकी कहानी फिजिक्स के पोर्शन की। अच्छा, मुझे एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये है फिजिक्स के क्वेश्चन की। अब आपको मैथ्स का क्वेश्चन मैंने ग्रुप में इसी ये पेपर में आपको शेयर कर लूँगा। और मैं आपको मैथ्स का पेपर 2015 का क्वेश्चन है, ये देख पा रहे होंगे आप। तो कितने आसान क्वेश्चन थे सारे के सारे फिजिक्स मार के। तो ये तो 2015 का क्वेश्चन है। तो उसके बाद 16-17 हम कर ही रहे हैं, और फिर हमने किए भी हैं, एक आध हमने करने, शायद 2 साल के हो गए हमारे, 18 और 20 का हो गया, 2-4 और साल बचे हुए हैं, फिर हमारा ये हो जाएगा। मैथ्स का क्वेश्चन भी 2015 का मैंने आपको साथ शेयर कर रखा है। वो क्वेश्चन पेपर भी आप करेंगे अपने कॉपी में ईमानदारी के साथ। और मुझे ये काम आप अगेन जो अभी भेज रहा हूँ मैं, अगेन मैं पहले बता चुका हूँ, ये गूगल क्लासरूम ऐप जो है उसके जरिए आप मुझे शेयर कर लोगे। ओके, नाउ थैंक यू फॉर द डे एंड हैव ए नाइस डे।